तो पाकिस्तान में बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और पाकिस्तान और इजराइल दोनों भिड़ गए हैं एकदम आमने सामने। और पहली बार इतिहास में इजराइल ने पाकिस्तान को खुलेआम एक तरीके से कहें आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी देश कह दिया है। दोनों के बीच टेंशन इस जगह पर पहुंच गया कि खुद इनके पीएम यानी नेतन्याहू ने भी पाकिस्तान को समझाना शुरू कर दिया है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान के अंदर अजीब ही हालात हैं। 2 दिन के लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। अब क्या चल रहा है, कौन आ रहा है और ख्वाजा आसिफ को क्यों भाग पड़ा है इजराइल से पंगा, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बात तो तय है, ईरान और अमेरिका 2 ऐसे देश हैं, साथ में इजराइल को भी जोड़ लें तो ये ऐसे देश हैं और ये एक ऐसा सीज फायर है जिसे करवा पाना और जमीनी हकीकत दे पाना ये बहुत मुश्किल है। और वो भी तब जब करवाने वाला पाकिस्तान। हालांकि इन दिनों पाकिस्तान में जो मिनिस्टर्स हैं या फिर कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो लोग जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर ही बातें करते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ के साथ ऐसा है ना कि ख्वाजा आसिफ को जब जरूरत से ज्यादा मिलता है तो वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। और ये थोड़े इधर उधर भारत तक तो होता था तो भारत नजरअंदाज कर देता है, चलो बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन ये थोड़ा इधर उधर इन्होंने इस बार इजराइल के मामले में कर दिया और इजराइल के हथे चढ़ गया। पहले से ही इजराइल पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहा है इस मध्यस्थ की रोल में। मुद्दा क्या आया? मुद्दा आया लेबनान का कि लेबनान में क्यों बारिश कर रहा है इजराइल। और इसको लेकर ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट दे मारी और इस ट्वीट में इन्होंने कह दिया कि मानवता के लिए शैतान है और श्राप है इजराइल। और जब इस्लामाबाद में शांति की बात चल रही है तो उसे हमला नहीं करना चाहिए था। वहाँ नरसंहार कर रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में, अब लेबनान में। ये इस तरीके से कर रहा है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि जिन लोगों ने इस कैंसर वाले स्टेट को फिलिस्तीन में लाया उनको सजा मिले। यूरोपियन नरक से निकाल कर इन्हें फिलिस्तीन में बसाया गया। ये थोड़ा अजीब सी बात है। वैसे इन्होंने एक बयान भी दिया था, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। तो इजराइल ने जो जालिम जो ढाए हैं फलस्तीनियों पे, इमरानियों पे और ईरानियों पे, मैं समझता हूँ तारीख का जो है एक तारीख बाब है और उनको भी शामिल करना चाहिए। अगर एक मुश्किल अमन कायम करना है मिडल ईस्ट के अंदर तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है जिसमें फलस्तीन की प्रॉब्लम सारी फरिश्त है, लबनान की प्रॉब्लम जो है, ये खुली छूट जो इजराइल को मिली हुई है उसको लगामे डालने की इस वक्त जरूरत है। इस बयान के बाद सीधे सीधे इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में वो भी आ गए और उन्होंने इतिहास में पहली बार ये बयान दे डाला। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Well, we don't trust Pakistan. I think that they have been behaving very problematically when it comes to sponsoring of terrorism. They don't recognize our state. The Americans have decided to get their assistance, their facilitation. That is their choice. From our point of view, we trust our American friends to do whatever is needed in order to deal with the challenges that we are. जिसमें इन्होंने कह दिया कि तुम आतंकवादी देश हो, तुम क्या मध्यस्थ की भूमिका निभाओगे, तुम मध्यस्थ हो लेकिन हमारे खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे हो। यही चीज फिर इनके पीएम ने भी लिखा कि सबसे पहली चीज तो लेबनान में हम बातचीत कर रहे हैं और दूसरी चीज यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान को समझाया आप मध्यस्थ बन रहे हैं और आप ऐसे जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निष्पक्ष मध्यस्थ कहां से होगी। अब इसके बाद बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये बैठक होगी भी कि नहीं होगी। वैसे तो इस्लामाबाद को इस वक्त लॉकडाउन में डाल दिया गया है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है 2 दिनों की ये बैठक होने की और इनके जो मंत्री हैं इसाक डार ने अभी ये नहीं कहा है कि कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है, लेकिन एक मैसेज इन्होंने दिया है। पाकिस्तान सभी डेलीगेट्स जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं जो भाग ले रहे हैं, जो इस्लामाबाद आ रहे हैं, उनको पाकिस्तान आने के बाद वीजा दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। कुल मिलाकर ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये बैठक होने वाली है। अब बहुत सारे ये सवाल हो रहे हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या जेडी वेंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिलहाल पहली बात तो मुझे हंसी आई ये देखकर कि अगर एक डेलीगेशन की बैठक होनी है तो पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान को 2 दिन की छुट्टी दे देता है। इसका क्या मतलब है? आप जरा सोचिए, अगर भारत में एक बैठक होती है, G20 होता है, बड़े बड़े देश सुपर पावर के साथ
सारे इकट्ठे होते हैं, या फिर अभी ब्रिक्स का होने वाला है बैठक, क्या भारत 4 दिन 5 दिन या 2 दिन के लिए ही या 1 दिन के लिए ही पूरे देश को बंद कर देगा? ऐसा नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है और ये हुआ। पाकिस्तान में सबसे पहले 2 दिन की छुट्टी दे दी गई, घर में बैठो, कोई नहीं निकलना, और उसके बाद पाकिस्तान को छावनी में बदल दिया गया है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल तौर पर न तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का डेलीगेट्स पहुंच चुका है और न ही ये कहा जा रहा है कि ईरान का डेलीगेट्स पहुंच चुका है। दोनों को लेकर अभी भी सस्पेंस है। ये भी सस्पेंस है कि ईरान इसमें हिस्सा लेगा भी कि नहीं लेगा। ईरान को भी एक डर है। ईरान को क्या डर है? अक्सर ये देखा गया है कि इजराइल जो एक्शन लेता है वो एक्शन थोड़ा अलग होता है और इस एक्शन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कई बार बैठक वाली जो चीज है जिसमें पहुंचते हैं मध्यस्थ, वही निशाने पर भी आ जाते हैं। तो ऐसे में एक डर भी है। दूसरी बड़ी चीज, ईरान ये भी दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी बातों को पहले मानो। अभी इन व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने एक बयान दिया और The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own. और बयान में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने ये कहा कि अमेरिका ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा जो अमेरिका के हितों में ना हो और जो सिर्फ ईरान के हितों में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। अब ये मामला जब बहुत ज्यादा भड़कने लगा, कुछ अमेरिकी सांसद भी इसके विरोध में आ गए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये किस तरीके का बयान दिया है, ये बयान अजीब है, एक मध्यस्थ के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस पर इन्होंने कहा कि इस पर इन्होंने आखिरकार वो ट्वीट डिलीट कर दी है। अब सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है, ट्रम्प ये भी कह रहे हैं सुनो, अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैसा वसूल रहे हो तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, जल्द ही तेल का बहाव होना चाहिए और ये मीटिंग भी अगर सफल नहीं रही तो फिर से हमले हो सकते हैं। अब ऐसे में ये मीटिंग कितनी सफल रहती है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर पाकिस्तान इसे सफल करा लेता है तो इस रीजन के लिए अच्छी बात होगी। पर पाकिस्तान असल है या पाकिस्तान के पीछे चाइना, बहुत सारी चीजें चाइना के ऊपर निर्भर करेंगी कि चाइना क्या चाहता है। खैर, अब ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है, भारत इसलिए भी इस गेम में नहीं पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।